बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज सत्संग में तितिक्षा का जिक्र हो रहा था कि एक साहब ने अर्ज किया कि जब तकलीफ जिस्म में होती है तो उसका निवारण किए बगैर इंसान रह नहीं सकता। जब कभी किसी तरह से अपमान होता है तो गुस्सा आ ही जाता है। ऐसा शख्स देखने में नहीं आया जिसको तकलीफ हो और उसको हमेशा बर्दाश्त करता रहा हो। दो चार की तो बात और है। उस वक्त यह खाकसार कुछ सेब और अनार बतौर भेंट के लिए ले गया था। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि सेब में से टुकड़ा दो। सेवादार ने सेब छील कर जरा सा दिया। महाराज जी ने उसको चबाकर फौरन उगालदान में थूक दिया और पलंग पर लेट गए। 2 घंटे के बाद देखा तो मालूम हुआ कि बुखार हो गया है। दूसरे दिन चेहरे पर ऐसा वर्म हो गया कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। जनाब डॉक्टर दुर्बली प्रसाद जी को बुलाया। मर्ज पहचान में नहीं आया। जनाब मेजर वर्डवुड साहब सिविल सर्जन को ले आए। वह भी देखकर हैरान रह गए और नुस्खा लिख दिया। शाम को देखने आए, लेकिन जनाब दुर्बली प्रसाद से कह गए कि हालत खतरनाक है। तीसरे दिन हालत और भी खतरनाक नजर आई तो महाराज से अर्ज किया कि कुछ तदबीर आप ही फरमाइए। महाराज जी से बड़ी मुश्किल बोला गया और फरमाया कि जनाब सिविल सर्जन साहब के इलाज में ना तो हम कोई राय देना पसंद करते हैं और ना उनका कोई मातहत दखल दे सकता है। किसी ऐसे डॉक्टर को लाओ जो हमारे कहने के मुताबिक कार्रवाई करे। उसी वक्त एक डॉक्टर साहब को, जो बहरे डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर हैं, बुलाया गया। महाराज जी ने एक मसूड़े को दिखाकर कहा कि इसमें चीरा दीजिए और जो चीज़ इसमें से निकले उसको अलहदा रख ले। चीरा देने पर एक फांस निकली। बुखार उतरना और वर्म कम होना शुरू हो गया। दूसरे दिन जब जनाब डॉक्टर साहब ने उस फांस की बाबत दरियाफ्त किया तो श्री महाराज ने फरमाया कि हमारे दांत शुरू से मजबूत हैं। शेर भर तक सख्त से सख्त बादाम दांत से फोड़ देते थे। एक मर्तबा मौज में ऐसा कर रहे थे कि एक फांस बादाम के छिलके की मसूड़े में समा गई और दर्द शुरू हुआ। लेकिन इस ख्याल से कि यह हरकत दुरुस्त ना थी, इस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे
और साधु को तितिक्षा करनी भी चाहिए। इसको अरसा 12 साल का हो गया है कि हमेशा दूसरी तरफ से जबड़े से चबा कर खाना खाते रहे। परसों सेब का टुकड़ा तकलीफ जद मसूड़े से चबा कर खा लिया। उससे तकलीफ बढ़ गई। इस तकलीफ का वक्त पूरा हो गया था, इसीलिए तीव्रता ज़्यादा होकर मुद्दत में कमी हो गई। वह साहब भी जिन्होंने तितिक्षा का सवाल उठाया था मौजूद थे। यह सुनकर बहुत दुखी हुए और माफ़ी चाही कि महाराज, मैंने सख्त गलती की जो आपकी बात पर एतकाद न लाया और ऐतराज़ उठाया। बोलो जयकारा। बोल मेरे